स्वैम्प थिंग सीरीज के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी को। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम 3 आदमियों को देखते हैं जो रात में जंगल की दलदल जैसी नदी में बोट से कहीं जा रहे होते हैं। जंगल पूरा सुनसान था और हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी जोनस लैपटॉप में जीपीएस से देख रहा है कि वो सही जा रहे हैं या नहीं। अब जोनस कहता है कि वो सब उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं जहाँ वो जाना चाहते थे, क्योंकि जीपीएस बार बार बीप करने लग गया था। और अब उनके साथ एडी नाम का एक आदमी भी होता है। तीसरा आदमी प्लान उससे पूछता है कि हम सही जगह आए हैं या नहीं। तब एडी कहता है कि एक आदमी ने उसे कहा था कि 3 बॉक्स लेकर जाने हैं और उन्हें दलदल में फेंकने हैं, और अब वो एक बॉक्स फेंक देते हैं। बॉक्स से एक रस्सी बंधी थी और ऊपर एक लाइट लगी हुई थी। अब वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके बोट की पावर चली जाती है और वो स्टार्ट नहीं हो पाती। तभी हम देखते हैं कि दलदल में से काई लगी हुई जड़ें बढ़ती हुई आ रही है और वो उनकी बोट से टकरा जाती है, जिससे ब्लेन पानी में गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो जोनस उसे बोट की तरफ आने के लिए कहता है और वो आता भी है, लेकिन उससे जड़ें नीचे खींच लेती है। लगता है कि ये जड़ें जिंदा है और एक मॉन्स्टर है। अब बोट पर एडी और जोनस से बचे थे और वो बहुत घबरा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके आसपास कुछ जड़ें हैं जो अपने आप बढ़ रही है और अब वो उनकी बोट की ओर जा रही है। जोनस बॉम्ब फेंककर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो जड़ें बोट को उठा लेती है और कुछ तो जोनस की पीठ में आर पार हो जाती है और वो वही मर जाता है। सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब एडी ये देख बोट से कूद जाता है और किनारे पर आ जाता है, लेकिन वो जड़ें तेजी से बढ़ रही थी। अब यही से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद एक स्कूल में आता है जहाँ एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और हम उसी क्लास में एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सूजी होता है। और अब अचानक से खांसने पर उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है और वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। टीचर उसके पास आती है और सब घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन कोंगो के एक गाँव में आता है जहाँ कुछ लोग सेफ्टी सूट पहनकर एक घर में से एक लड़के और लड़की को लेने आए होते हैं और वो एक तरह की डिसीज से इन बच्चों को बचा रहे थे, लेकिन एक लड़का उन्हें पास नहीं आने देता और वो फ्रेंच बोलता है जो एक डॉक्टर को समझ नहीं आती। तब एक और डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर एबी अर्केन होता है उसे फ्रेंच आती है और वो उस बच्चे को फ्रेंच में समझाती है और वो सेफली उन्हें ले जाते हैं। अब वो कैंप आ जाते हैं जहाँ एबी का दोस्त हार्लेन जो उसी के साथ काम करता है, वो उसे कहता है कि उसने ये बहुत अच्छा किया और वो उसे बताता है कि एक जगह और एक वायरस आ गया है और ऊपर से ऑर्डर आया है कि उसका जिम्मा डॉक्टर एबी लेंगी। और वो दोनों लुइसियाना के मरे शहर में आ जाते हैं जहाँ वो वायरस है और ये वही जगह है जो फर्स्ट सीन में हमने देखी थी। अब हमें पता चलता है कि मरे अब्बी का होम टाउन है और वो यही रहती थी। और अब एक ब्रिज से जाते हुए वो कुछ याद करती है, जिसमें उसी ब्रिज पर 2 लड़कियां थी, जिसमें एक लड़की ब्रिज से कूदने वाली होती है और ये एबी का पास्ट होता है जिसे वो याद करी होती है। अब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जो डॉक्टर उसे बताता है कि लोग नए वायरस से इन्फेक्ट होते जा रहे हैं और हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल में जो हमने लड़की सूजी देखी थी वो भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड थी। अब ये सब इन्फो लेकर एबी हॉस्पिटल के सभी लोगों को अपना इंट्रो देती है कि वो डॉक्टर एबी है, सीडीसी मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल से है, और अब वो सभी को कहती है कि उन्हें मिलकर इस वायरस से लोगों को बचाना है। अब एबी सूजी के पास जाती है और उसकी कंडीशन देखती है। एबी को उसके पास एक काई जैसा कुछ मिलता है। हम देखते हैं कि ये उन्हीं जड़ों वाली काई में से मैच करता है और शायद ये वायरस भी उन्हीं से आया है। अब एबी उसे ले जाती है। अब वो डॉक्टर को इसके बारे में बताती है और इसे चेक करने के लिए कहती है। एबी देखती है कि एक आदमी उनके वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स के ब्लड रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा है, जो एबी को पसंद नहीं आता और वो उससे मना करती है और उसे अनजान मानकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हार्लेन वहाँ आता है जो सूजी के पेरेंट्स के बारे में बताता है कि उसकी मॉम नहीं है और डैड एक फिशरमैन है और बोट से कहीं गए हैं, और हमें पता चलता है कि एडी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था वो ही सूजी का डैड है। अब एबी उसे ढूंढने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम मैट होता है और वो एबी का पुराना दोस्त निकलता है और वो भी उसकी एक इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और एडी को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। अब उन्हें दूसरे रूम से लकड़ी के काटने की आवाज आती है और वो दोनों वहाँ जाते हैं। हम उस घर की दीवारों पर वो सेम काई वाली जड़ों को देखते हैं। अब वो रूम के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है और हम देखते हैं कि ये वही है जो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड चेक कर रहा था। अब वो कहता है कि तुम गलत जगह देख रहे हो और अब वो आदमी उन्हें सामने देखने के लिए कहता है। मैट और अभी देखते हैं कि बाथरूम में एक आदमी को जड़ों ने जकड़ रखा है और वो मर चुका है और वो एडी होता है जिसे उसी काई वाली जड़ों ने जकड़ा हुआ है और मार दिया है। उसके मुंह से भी एक जड़ निकल रही होती है और ये बहुत भयानक होता है। सब चौंक जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वहाँ पुलिस के और लोग आ जाते हैं। अब मैट एबी को बताता है कि इस आदमी का नाम एलेक हॉलैंड है और वो एक साइंटिस्ट होता है। और अब एबी वहाँ से जाने के लिए निकलती है। तब एलेक उसके पास आता है और वो उससे इस वायरस के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन एबी उससे बात नहीं करना चाहती। तब एलेक उसे एक आदमी एवरी सेंटरलैंड का नाम बताता है और वो इस शहर का कोई बड़ा आदमी होता है। एलेक कहता है कि उन्होंने ही उसे भेजा है। अब एबी भी उन्हें जानती थी, इसीलिए वो उसकी बात सुनती है। अब एलेक उसे बताता है कि उसने ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस ढूंढी है जो आज तक किसी ने नहीं देखी, और वो ये भी कहता है उसका इस फैल रहे वायरस से कनेक्शन है और इन सब चीजों से वो वायरस का सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। एबी उससे पूछती है कि कैसे, तो वो कहता है कि उसे सब दिखाएगा, लेकिन लैब में जाकर। अब एबी उसके साथ लैब जाने के
के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो उसी दलदल वाली नदी से बोट से होकर जाते हैं और अब एलेक ने उसका लैब इसी नदी में बनाया होता है और वो लकड़ी का होता है जो बहुत सही लग रहा है। और अब वो लैब के अंदर चले जाते हैं जहाँ एलेक का एक डॉगी गराउ भी होता है जो एबी को अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि एलेक ने पूरे घर को एक अच्छा लैब बना रखा है। अब एलेक उसे उसका रिसर्च दिखाने के पहले एक चीज म्यूटाजेंस के बारे में पूछता है। तब एबी बताती है कि उसे इसके बारे में पता है। म्यूटाजेंस दरअसल एक जिन होता है जिससे कैंसर होता है और वो इंसान के डीएनए में होल कर देता है। अब एलेक बताता है कि वो इन्हीं पर रिसर्च कर रहा था और जब उसने दलदल के अंदर पानी को टेस्ट किया तो उसे कुछ मिला। और अब एलेक एक टेस्ट ट्यूब में एबी को एक येलो वाटर बताता है जो उसे दलदल के अंदर से मिला था। अब वो यहाँ की हरी काई पर ये वाटर डालता है। वो ये टेस्ट एक ग्लास चैम्बर में करता है और जब ऐसे ही वो वाटर काई पर गिरता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है जैसे हमने फर्स्ट सीन में देखा था। और ये देख एबी चौंक जाती है और अब काई जड़ों की तरह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ग्लास चैम्बर को तोड़ने वाली होती है, लेकिन एलेक स्टीम से उन्हें कंट्रोल कर लेता है। अब वो एलेक से पूछती है ये क्या था। तब वो बताता है कि ये वाटर काई को एक्सेलरेट मतलब बढ़ाने का काम कर रहा है और ये उनमें म्यूटाजेंस को बढ़ा देते हैं जो वायरस से कनेक्टेड हो सकता है। अब एमी समझ जाती है कि एलेक को इसीलिए इस इन्फेक्टेड बच्ची सूजी का ब्लड चाहिए था ताकि वो ये चीज उस पर टेस्ट करके उसे भी ये समझ आ जाता है कि शायद उसकी वजह से ही वो वायरस आया है। अब एबी को पता चलता है कि सूजी के डैड एडी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और उसे जाना होगा और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन इवनिंग में आता है जहाँ हम शहर के टाउन हॉल को देखते हैं। वहाँ सभी सिटीजन्स की वायरस के टॉपिक्स पर ही मीटिंग हो रही होती है। सभी सिटीजन्स परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि ये एक पैंडेमिक है और स्टेज पर कुछ लोग होते हैं जिनमें से एक उन्हें कहता है कि डॉक्टर्स उनका काम कर रहे हैं और वो जल्दी इस वायरस का इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन शहर के लोग उनकी बिल्कुल नहीं सुनते क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है। तब स्टेज पर बैठा हुआ एक और आदमी एवरी सेंडरलैंड उन्हें कहते हैं कि वो शहर के दलदल पर रिसर्च कर रहे हैं जिससे शहर को काफी फायदा होगा और ये सब उनके लिए होगा। ऐसा कहकर वो सभी सिटीजन्स को मनाते हैं कि वायरस भी जल्द खत्म हो जाएगा और अब वहाँ से सब चले जाएंगे। देखते हैं कि वहाँ एलेक भी होता है जो एवरी से मिलने आता है और हमें पता चलता है कि एवरी ने एलेक को उसकी रिसर्च टीम से निकाल दिया था और इसीलिए वो अलग रिसर्च कर रहा है। अब वो एवरी को उसके रिसर्च के बारे में बताता है और कहता है कि ये वायरस एक पैंडेमिक बन सकता है, लेकिन एवरी उसकी बातों को टाल देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और अब उनकी बीवी मारिया सेंडरलैंड उन्हें ले जाती है। अब हम एवी को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में एडी की बॉडी में से जड़ों और काई के कुछ पार्टिकल्स निकाल रही होती है। तभी वहाँ एलेक आ जाता है और वो एबी को देखता है और माइक्रोस्कोप के पास बैठ जाता है और अब वो वायरस के बारे में बात करते हैं जहाँ एबी बताती है कि ड्रग थेरेपी बड़ों में वायरस को कम कर रही है लेकिन बच्चों में नहीं, जैसे सूसी में वो वर्क नहीं कर रही। अब एबी उसे निकाले हुए पार्टिकल्स चेक करने के लिए कहती है और एलेक उन पर भी वो येलो वाटर डालता है और माइक्रोस्कोप से दिखता है तो उसके अंदर के सेल्स भी बढ़ने लग जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि एडी की बॉडी में से बड़ी बड़ी काई वाली जड़ें निकलने लग जाती है और एलेक और एबी को इसकी भनक भी नहीं थी और एडी की बॉडी उन जड़ों से पूरी भर जाती है और वो जड़ें फैलने लग जाती है। इधर हम सीसी को देखते हैं जो होश में आ जाती है और ट्रीटमेंट के लिए लगे हुए सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो निकाल देती है। अब एडी की बॉडी से जड़ें बहुत ज्यादा हो जाती है और एबी और एलेक उन्हें देख लेते हैं और एबी बहुत घबरा जाती है और सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और अब वो जड़ें पूरे हॉस्पिटल में फैलने के लिए बाहर निकलने वाली होती है। सूजी उसके डैड की बॉडी देखकर चिल्लाती है और वही बेहोश हो जाती है। अब वो जड़ें एलेक और एबी की तरफ आती है और एबी की टांग भी पकड़ लेती है लेकिन एलेक छुड़ा देता है और अब एबी बचते बचाते सूजी के पास जाती है और उसे संभालती है। इधर एलेक केमिकल की डब्बियों में छेद करके जड़ों की ओर फेंक देता है और आग लगा देता है और सारी जड़ें जल जाती है और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। अब एबी सूजी को होश में लाती है और स्टेयर्स पर जाकर बैठ जाती है और उसके पास एलेक आता है और एबी कहती है कि उसे कहीं जाना है और वो एलेक को भी साथ में ले जाती है और वो दोनों एक बार में जाते हैं। अब एबी बताती है कि उसकी एक रिपोर्टर फ्रेंड यहाँ है जो शायद बता सकती है कि एडी दलदल में क्या कर रहा था। ये बात एबी को हार्लन ने बताई थी और वो दोनों एक बार के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एबी की फ्रेंड लीज मिलती है और वो तीनों बैठकर बातें करते हैं। तब हम देखते हैं कि लीज को ऑलरेडी एडी के बारे में पता था क्योंकि ये बात पूरे टाउन में फैल चुकी है। अब लीज एबी को बताती है कि कोई अनजान आदमी बोट्स को हायर कर रहा है और उन्हें दलदल में भेजकर कुछ करने के लिए ऑर्डर दे रहा है और ये किसी को नहीं पता कि वो कौन है और हमें पता है कि उस रात वो तीनों भी वही करने गए थे। अब लीज उसे वो लोकेशन भी देती है जहाँ एडी बोट लेकर गया था। अब वो बात कर रही होते हैं तभी वहाँ मारिया सेंडरलैंड आ जाती है और हम देखते हैं कि एबी और मारिया पहले भी मिल चुके हैं लेकिन कुछ अलग सिचुएशन में। अब मारिया एलेक और रिच को जाने के लिए कहती है। एबी से वो अकेले में बात करती है। हम देखते हैं कि वो एबी को हेट करती है और कहती है कि इतने सारे ऑफिसर्स में उसे ही भेजना था और अब वो एबी को पुरानी बातें बताती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की जो ब्रिज पर चढ़ी थी वो मर चुकी है और वो मारिया की बेटी थी, उसका नाम शोना था और वो एबी की बहुत अच्छी दोस्त थी और उसकी मौत का जिम्मेदार वो एबी को बताती है। अब एबी रोने लग जाती है और मारिया कहती है कि वो ये लोगों की वायरस से लड़ने में मदद करने आई है इसीलिए वो उसे यही रहने दे और अब मारिया उससे प्रॉमिस भी लेती है कि वो नन्ही लड़की सूजी को कुछ नहीं होने देगी और एबी प्रॉमिस करती है और वहाँ से चली जाती है और एलेक और एबी भी उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ एडी बोट लेकर गया था और अब उन्हें वहाँ वो बोट मिल जाती है और वो देखते
देखते हैं कि जोडो ने बोट को ऊपर उठा दिया है, जो काफी भयानक होता है। और वो दोनों चौंक जाते हैं और रात भी हो रही थी। वो दोनों बोट के पास जाते हैं और एलेक बोट में कुछ बॉक्स और बैग देखता है। बैग में उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जो हमें पता है कि जोनस का था, और बॉक्स में उन्हें इंजेक्शंस जिनमें येलो लिक्विड था वो मिलते हैं। और भी टाइमर के साथ अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। वो सभी चीजों को लैब में ले जाते हैं जहाँ एलेक का सीक्रेट लैब था। अब एलेक इंजेक्शन के लिक्विड को एक मशीन में डालता है ताकि पता चल सके वो है क्या, और अभी बात करने लग जाते हैं। सीन कुछ लाइट हो जाता है। अब एलेक उससे कहता है कि मारिया की वजह से ही वो उसके होम टाउन मेरे नहीं आती। तब वो कहती है और वो भी बताती है कि उसे गूगल से पता चल गया है कि उसका डेटा मैनिपुलेट करने के कारण एवरी सैंडरलैंड ने टीम से निकाल दिया गया है। और ये चीज दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों को सैंडरलैंड सरनेम वालों ने परेशान करके रखा है। अब एबी मारिया की बेटी शोना के बारे में बताती है कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। सैंडरलैंड्स एबी के भी माँ बाप जैसे थे, लेकिन ग्रेजुएशन के 2 दिन पहले उसे शोना को मार दिया। अब ये बात सच है या नहीं एबी को ही पता है। अब उस मशीन में रिजल्ट्स आ जाता है कि वो लिक्विड क्या था। तब उन्हें पता चलता है कि एलेक को जो लिक्विड मिला था वो और ये सेम ही है, लेकिन ये वाला उससे कई गुना बहुत ज्यादा मात्रा में है। और कोई ना कोई ने दलदल में छोड़कर काई को एक्सेलरेट करना चाहता है, और वो कौन है किसी को पता नहीं। अब इसी लिक्विड से एबी कुछ सैंपल्स उसे हॉस्पिटल लाने के लिए बोलती है ताकि वो इसे अच्छे से परखे और इसका सोल्यूशन निकाल सके। अब एलेक को उस लैपटॉप में से जोनस का था, उसमें से एलेक को कुछ जीपीएस लोकेशंस मिली है। उसे पता लगता है कि वहाँ भी ऐसे इंजेक्शन टाइमर के साथ लगाए गए होंगे ताकि वायरस को और फैलाया जा सके। और अब एलेक अकेला ही उन लोकेशंस पर जाने के लिए निकल जाता है और अभी वही उसके लैब में रुक जाती है। आधी रात में एलेक लैपटॉप की मदद से दलदल की एक जगह पर आ जाता है जहाँ उसे एक और लाइट वाला बॉक्स मिल जाता है और वो उसे निकाल लेता है, और ऐसे ही और बॉक्सेस वो निकालते जाता है। अब तभी सामने से एक आदमी जो बोट पर ही होता है वो एलेक पर टॉर्च मारता है, और जब एलेक उससे पूछता है कि वो कौन है तब वो आदमी उसे 2 गोलियां मार देता है और एलेक बोट में गिर जाता है और घायल हालत में बोट को चलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो सामने वाला आदमी उसकी बोट पर बॉम्ब फेंक देता है, और ये देख एलेक बोट से दलदल से पानी में कूद जाता है और उसकी बोट ब्लास्ट हो जाती है। सीन काफी ज्यादा इंटेंस और हॉरिफिक हो जाता है। अब ये ब्लास्ट सुनकर एबी हैरान हो जाती है और जल्दी से बोट निकाल कर वहाँ जाती है। अब एलेक को शूट करने वाला आदमी चला जाता है और एलेक दलदल से बचने के लिए घायल हालत में किनारे के पास आता है, लेकिन वहाँ उसे वो काई वाली जड़ें जकड़ लेती है और पूरी तरह से कवर कर लेती है। अब एबी वहाँ आ जाती है और एलेक की बोट की हालत देख बहुत घबरा जाती है और उसे आवाज लगाती है। अब तभी एबी की बोट पर वो जड़ें आ जाती है और एबी दलदल में गिर जाती है और तैर कर किनारे तक पहुँच जाती है। वो बहुत घबरा जाती है। सीन इंटेंस होता है। अब वो जड़ों को अलग करके रास्ता ढूंढती है जहाँ से जोनस की लाश मिलती है जिसे जड़ों ने मार दिया था और जकड़ा हुआ था, और पीछे से एक आदमी निकलता है जिसे जड़ों ने जकड़ा हुआ था। ये देख वो और डर जाती है और जंगल में भाग जाती है। उस आदमी की आंखें लाल हो चुकी थी और वो एक मॉन्स्टर बन चुका था, और वो एलेक ही होता है। और इसी इंटेंस और हॉरिफिक सीन के साथ स्वैम्प थिंग का फर्स्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।